जिसके कारण वो उस स्ट्रेस के अंदर उस कम्युनिकेशन को, उस बात को जिस रूप में समझनी चाहिए वो नहीं ले पाते। ये एक स्ट्रेस भी एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट इज चैनल बैरियर। जिस चैनल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, मान लो एक जनरल मैनेजर थ्रू मैनेजर ऑफिसर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तो वहां जाते जाते बात बदल जाती है, उसमें भी फर्क पड़ता है। इवन यदि हम टेलीफोन से भी बात कर रहे हैं, जो पर्सनल बात का जो सेंस होता है, टेलीफोन पे भाव नहीं समझ पाता क्या बेसिकली भाव है, गुस्से के अंदाज में किया गया है या क्या किया गया। इसी तरह तो चैनल भी एक बैरियर का काम करता है। एक ही बात को किस तरह प्रेजेंट किया जाए, ये हम सास बहू सीरियल्स में देखते हैं। एक ही बात को तिल का ताड़ बना दिया जाता है। किस बात को किस तरह प्रेजेंटेशन किया जाए जिससे कि वो सही रूप में कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेशन जो रियल में आदमी करना चाह रहा है वो दूसरे तक ना पहुंचे, उसमें कोई भी रुकावट हो, उसी को बैरियर कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी बैरियर का काम करता है। उसके अलावा पर्सनल रीजन्स होते हैं, इंटरपर्सनल, हर आदमी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है, तो ये इंटरपर्सनल बैरियर्स। उसके बाद में इसी तरह कुछ आदमी की पर्सनल दिक्कतें होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि वो आदमी किसी चीज़ को किसी दूसरे रूप से लेता है। कोई बहुत गुस्सेबाज होता है, कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है ना। लेडीज अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, आदमी अलग तरह से रिएक्ट करता है, सीनियर पर्सन अलग तरह से रिएक्ट करता है उसी चीज़ पे, एक जूनियर पर्सन अलग तरह से रिएक्ट करता है, वर्कर एक अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो ये सारी इंडिविजुअल बैरियर्स होते हैं। उसके अलावा बिहेवियरल कॉन्स्टेंट होते हैं, किस तरह बिहेव किया जाए। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के अंदर बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अलग अलग तरह के लोगों के। और सीमेंटिक मैंने बताया ही, पहले भी बताया कि भावनात्मक, जिस तरह इमोशंस होते हैं इस तरह सीमेंटिक भी लगभग उससे ही मिलता जुलता है। भावनात्मक बैरियर होते हैं, अलग अलग लोगों को एक चीज़ को समझने की भावना होती है। एक एक चीज़ का एक आदमी की किसी भी चीज़ के लिए फेथ होता है, एक एक आदमी की किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सन के लिए निष्ठा होती है। इन सब की वजह से ये सारा कुछ बैरियर का काम करता है। अब इन सब बैरियर को दूर करते हुए कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आपने नोट कर लिया तो अब हम बताते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या गाइडलाइंस है ये हम समझेंगे। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेड।
हमेशा जो कम्युनिकेशन है इट शुड बी गोल ओरिएंटेड। ये गॉसिप वगैरह उन सब का कोई इफेक्टिव रोल नहीं होता, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। सेकंड, टाइम, इंफॉर्मेशंस का फिक्स टाइम होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशंस, किस समय कौन सी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है उसका स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ belongingness, sense of belongingness, goal oriented time, sense of belongingness. Next is clarity assumptions, clarity assumptions. Next is interpretations, clarity assumptions, interpretation. Next is interaction, interpretation, interaction. Next is precise. Next, use of body language. Use of body language. Noise, eliminate noise. जो लेक्चर में आप लोग चाहते हो, लेक्चर में क्या आप चाहते हो, सबसे पहले कि जी एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो भी लेक्चर हो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिस समय चाहिए और जितना टाइम का चाहिए उतना हो। साथ में आपको टीचर से बिलोंगिंगनेस, उस इंफॉर्मेशन से बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। यदि हम कोई एग्जाम्पशंस ले रहे हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली कोई भी लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसी तरह जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन, कि हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे हम और आपके बीच में होता है एक टू वे। प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में, समराइज वे में। साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज यूज होना चाहिए। आपको जो चीज़ें जिस तरह प्रेजेंटेशन करनी है तो यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। नॉइज एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है। शोर शराबा होगा तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। एलिमिनेट नॉइज, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं नंबर 10, eliminate noise. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? क्लियर। यदि प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा तो समझने में दिक्कत होगी। अवॉइडिंग वॉइस, अवॉइडिंग वॉइस, वॉइस को
avoiding vice, be positive, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव। लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द बोथ पार्ट। अवॉइड discriminations, avoid discriminations and daily conversations। डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना चाहिए और जो टेली कन्वर्जेशन है इसको अवॉइड करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशंस के चैनल होते हैं, ये चैनल्स क्या क्या होते हैं? यदि कम्युनिकेशंस को चैनल के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो एक होता है कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है ग्राफिकल। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? ये होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज, और ये तो आपकी वॉइस होती है। ये ग्राफिकल में क्या होता है? चार्ट सेट्स। ठीक है, ये इस तरह से आपका तीन तरह से ये चैनल आपके होते हैं। हाँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स होता है वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशंस को यदि हम डिफाइन करें तो ये वर्बल कम्युनिकेशन यदि इफेक्टिव करना है तो इसके लिए 7C जरूरी है। 7C, ये 7C क्या? हाँ, ये 7C समझिए। हाँ जी, 7C क्या? 7C है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, कैंडिडनेस, क्लैरिटी,
clarity, consciousness, completeness, candidness, clarity, consciousness, concreteness, completeness, candidness, clarity, consciousness, concreteness, correctness, and courtesy. ये 7C, these 7C's are required for effective verbal communication. जब तक ये 7C नहीं होंगी, effective verbal communication हो नहीं सकती. ओके, तो यदि हमें oral communications ओके तो ये हमने यदि वर्बल कम्युनिकेशंस की यदि नोट कर ली हो 7C, तो अब हम बताते हैं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस है वो कितनी तरह की होती हैं. तो हम समझेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं ये भी 7 तरह की होती है, 7 तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. ये अगर आपने कॉपी कर लिया तो अब हम बताते हैं आपको 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Seven type of non-verbal communications. Seven types of non-verbal communications. Number 1, body language. Number 1, body language. Second, paralanguage. Body language. Second, paralanguage. Next is adornment. Artificial length. Adornment, artificial length. Proxemics. इसको कहते हैं स्पेस लेंथ.
क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स ठीक है, क्रोनोमिक्स जिसको कहते हैं टाइम लैग, टाइम लैग, हैप्टिक्स, जिसको कहते हैं फिजिकल टच। आपने देखा है ना, कोई आदमी ज्यादा बोल रहा है, बराबर में बैठी उसकी वाइफ उसका पैर दबा रही है कि मत बोलो मत बोलो, फिजिकल टच। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है, दैट इज साइलेंस। ठीक है ना, ना बोलना भी एक डिसीजन, डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन नहीं है। हमारे नरसिम्हा राव जी कहते थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर जी, तो ये हमारी 7 तरह की लैंग्वेजेस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये हमारी क्या है, 7 तरह की 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो इसको नोट करिए, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज। ठीक है, तो बीपी शॉर्ट में आप लिखिए, BPAS TPS, past PS, B past PS। ठीक है, B मीन्स बॉडी लैंग्वेज, P मीन्स पैरा लैंग्वेज, E आर्टिफिशियल लैंग्वेज, S स्पेस लैंग्वेज, T टाइम लैंग्वेज, P HS। P means physical touch, S means silence। तो B past PS, ये हम 7 तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इनको हम एक एक करके हम समझते हैं इन 7 तरह की नॉन वर्बल लैंग्वेजेस को। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे रिकग्नाइज्ड फॉर्म है, इट इज द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फॉर्म। ये किन के लिए बॉडी लैंग्वेज, ये उन लोगों के लिए who observed very carefully। It is most widely recognized form for those, किसके लिए, who observe carefully। It is most widely recognized form है, most widely recognized forms। It is for किसके लिए, जो ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली। इससे फीलिंग का ट्रू मैसेज आ रहा है, दिस गिव्स ट्रू मैसेज अबाउट द फीलिंग्स। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत तेजी से जाती है, ट्रेवल मच फार्दर। ठीक है, और दिस इज द इंडिकेटर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो लैंग्वेज है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की का इंडिकेशन देती है। ओके, पैरा लैंग्वेज जो होती है, पैरा लैंग्वेज स्टडी ऑफ नॉन वर्बल क्यूज ऑफ वॉइस। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, टोन एंड स्पीड। किसी की टोन एकदम ऐसी हो जाती है गुस्से वाली, या बहुत तेज तेज बोलने लगता है, ये पैरा लैंग्वेज जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है
स्पीकर्स एटीट्यूड उस कन्वे करती है इमोशंस, इन्फ्लुएंस। कई बार वोकल पैरालैंग्वेजेज भी होती है जिसके अंदर वो अलग शब्द यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट एज रिक्वायर्ड। ओके, तो दिस इज द पैरालैंग्वेज। थर्ड इज this is the body language, then is paralanguage. Third is artificial language, communication by appearance. एडोरमेंट या आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ये जो अपीयरेंस से होती है, कोई आदमी सूटेड बूटेड टाई साई लगा के या अल्ट्रा मॉडर्न आता है, वो उसकी लाइफस्टाइल बैकग्राउंड बताता है क्या है। कोई ग्लैमरस गर्ल आती है, शॉर्ट पहने हुए आती है, वो उसका स्टाइल बताती है, वो स्पीक करती है कि वो किस पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, ये पहनावे से, अपीयरेंस से ये क्लू देती है अबाउट द सोशल स्टेटस, लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये दिस गिव्स द इमोशनल स्टेट्स ऑफ स्पीकर। तो जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ये स्पीकर की इमोशनल स्टेट बताती है। नेक्स्ट इज स्पेस लैंग्वेज, दैट इज प्रॉक्सिमिटी होती है, इसी से बना प्रॉक्सिमिक्स। स्पेस लैंग्वेज, डिस्टेंस which people feel comfortable. इंटीमेट होता है 18 इंच, 18 इंच के दूरी पे जो बैठे हैं दैट इज द इंटीमेट। पर्सनल 18 इंच टू 4 फीट। सोशल 4 to 12 फीट। पब्लिक इज एट 12 फीट। तो ये स्पेस लैंग्वेज से बताते हैं कि जो इंटीमेट लोग हैं वो 18 इंच के अंदर बैठे हुए हैं। पर्सनल है दैट इज 18 इंच टू 4 फीट। सोशल 4 to 12 फीट एंड पब्लिक दैट इज मोर देन 12 फीट। तो ये प्रॉक्सिमिटी से बताते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है कि ये ऑडियंस का है, ये पब्लिक है, ये सोशल है, पर्सनल है या इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बताती है। क्रोनोमिक्स, टाइम लैग। तो टाइम लैग बताती है द वे वी परसीव इट एंड रिएक्ट। हम कितना टाइम लेते हैं, ये टाइम लैग बताती है। वर्बल कम्युनिकेशन के हम कोई चीज को इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं या फिर हम कितना टाइम लेते हैं, उससे पता लगता है कि हम अपनी इंटेंशन उस टाइम के हिसाब से, टाइम ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से बताते हैं कि क्या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हैप्टिक्स होता है फिजिकल टच। फिजिकल टच, कोई कहता है हाँ जी अरे हो जाएगा, पीठ पे हाथ फेरते हुए हम जाते हैं, अरे डोंट वरी, सिर पे हाथ रखते हैं बच्चे के। तो डेट मीन्स ये जो फिजिकल टच होता है या केवल आदमी पैर छूता है किसी बड़े की, दैट कम्युनिकेट के हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। हाथ मिलाते हैं, दैट इज आल्सो वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ फ्रेंडशिप और एमिटी। नेक्स्ट इज साइलेंस। अब साइलेंस जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। लिंक बिटवीन मैसेज और सर्वर्स रिलेशनशिप। टेंशन
uneasiness or create peaceful situation. Silence, positive minus negative influence. Link between message or server's relationship. Tension, uneasiness or create peaceful situation. Interpersonal communication, one-on-one communication. Sending, perceiving information between two or more. Face to face, via telephone, email, letter, meeting. साइलेंस के बारे में हमने क्या बताया आपको कि ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे सकती है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ये साइलेंस जो है एक सर्वर है, ये लिंक है बिटवीन मैसेजर जो मैसेज सेंड कर रहा है और जो मैसेज यूज कर रहा है उनके बीच में। कई बार जो साइलेंस होते हैं ये आपस की टेंशन और अनइजीनेस उसको दूर करके एक पीसफुल सिचुएशन की ओर जाना भी ये साइलेंस है। कई बार आपने सुना होगा कोल्ड वार, कि अमेरिका और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चल रही है। ये कोल्ड वार भी क्या है, बेसिकली ये जो साइलेंस है दिस इज कोल्ड वार। ओके, तो ये सब हमने आपको बताया किसके बारे में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 7 तरह की। एक छोटा सा पॉइंट हम आपको और बता देते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 4 तरह। इंटरपर्सनल जो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये हम इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए इंटर पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से
वन टू कम्युनिकेशन, orally, by fax, ईमेल और टेलीफोन। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स एक तो ये होता है इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इनएस्केपेबल, इररिवर्सिबल, इसको एक बार करने के बाद में कहते हैं ना, मुंह से निकली बात और कमान से छूटा तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं जा सकती। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है इररिवर्सिबल होता है और ये कॉन्टेक्सचुअल होता है, कॉन्टेक्सचुअल। ये आपको IICC आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।